वेलकम टू माय चैनल ओनली फॉर एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये 2025 के लिए आपके लिए एक रामबाण सिंह होंगे जो आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं। इसके लिए आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होंगे। ये क्वेश्चंस आपके रिवीजन के पर्पस के उद्देश्य से लाया गया है। रिवीजन प्लस आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को देखें और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बोर्ड के एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि समुच्चय यानी सेट रिलेशन फंक्शन आपने पढ़ा होगा। ये आपको सेट रिलेशन फंक्शन जो पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन है। कह रहा है कि समुच्चय ए इज इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका 2, ऑप्शन ए में दिया 2 के पावर 9, ऑप्शन बी हो गया 2 के पावर 3, ऑप्शन सी हो गया 9, ऑप्शन डी हो गया 2 के पावर 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2 के पावर 6 होगा, यानी 2 के पावर 6 होगा, यानी 2 के पावर 6 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि यदि -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 है तो tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। वाट पूछा है कि -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल है तो tan इनवर्स x का मान पूछा है। यानी कि आपको इसको बताना है कि tan इनवर्स x का मान क्या होता है। ठीक है ना। ये फॉर्मूला पीछे दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया आपको साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया हुआ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपको कि साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, आपका डिटरमिनेंट से क्वेश्चन है। देखिए सब बताते चलेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से, आपको भी मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से है। डिटरमिनेंट में दिया हुआ है कि यदि डिटरमिनेंट में दिया 6i - 3i 1 4 3i - 1 30 यानी 30 3 फिर i इज इक्वल टू दिया हुआ है कि x प्लस आई वाई तो क्या होगा। ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया x बराबर 3 तो y बराबर 1। इसको सॉल्व करना। ठीक है ना। जैसे हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं ठीक उसी प्रकार इसको गुना करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। बी में दिया हुआ है x बराबर 1 तो y बराबर 3, सी में दिया हुआ है x बराबर 0 तो y बराबर 3, डी में दिया हुआ है x बराबर 0 और y बराबर 0। तो आपको इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी x बराबर 0 और y बराबर 3 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके आप देखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है ना। हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम आपके लिए जो एक ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं ये आपको एक रिवीजन के पर्पस से लेके आए, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है और इसको आपने थ्योरी और कंसेप्ट के माध्यम से आपने पढ़ा हुआ है। तो एक तरह से इसलिए हम लेके आए हैं ताकि यहाँ से जो डाटा आपको दिखाई दे, एग्जामिनेशन में अगर आता है डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व किए भी नहीं डायरेक्टली आप इसको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर समय कम रहता है और 60 मिनट में आपको फिर वो मार्कशीट भरना होता है, सब कुछ करना होता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 4 होगा। क्वेश्चन 4 का रहा है कि मान निकालिए। देखिए ऊपर था डिटरमिनेंट्स, यहाँ दिया क्या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयवी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन से दिया हुआ 1 - 1 y और x। जब इसका मान निकालेंगे ऑप्शन ए में दिया x प्लस वाई, ऑप्शन बी हो गया आपका x माइनस वाई, सी हो गया -x माइनस वाई माइनस एक्स, डी हो गया 1 - x दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको उसको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी x प्लस वाई होगा। क्या होगा, x प्लस वाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि यदि घटना ई का अनुकूलन संयोग अनुपात ए अनुपात बी है तो पी ई इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए आप इसको पढ़े होंगे, ये प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है ना। कह रहे घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता होता है जी ना, ये प्रायिकता होता है, मतलब कि अनुपात में पूछा हुआ आपको। तो ऑप्शन ए में दिया आपका b बटा 1 प्लस बी में दिया हुआ b बटा a माइनस बी, सी में दिया हुआ आपको कि a बटा a प्लस बी, डी में दिया हुआ आपको a बटा a माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A/A+B होगा, सी में A/A+B हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन 6 का रहा है कि वक्र में वक्र x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t - 8 कोमा y, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2-1 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता है। यानी आपकी आपसे पूछा है कि इसका स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 6 होगा, 6/7 हो जाएगा। देखिए अब इसको आप बैठकर उसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 6/7 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि समतल x + y = 0 है, तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है ना। 7 नंबर का रहा है कि समतल x + y = 0 है, तो इसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए दिया हुआ आपको z अक्ष के समानांतर, ऑप्शन बी हो गया z अक्ष पर लंब हो गया, सी में दिया हुआ z अक्ष से गुजरेगा, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप इसको पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी z अक्ष से गुजरेगा। क्या होगा, देखिए x + y है, ये है, तो उसने पूछा क्या है, z अक्ष के समानांतर। अब देखिए इसमें x y वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ आपने आंसर दिया हुआ है z, तब z अक्ष के समानांतर कैसे हो सकता है, z अक्ष पर लंब कैसे होगा, यानी z अक्ष से गुजरेगा, ठीक है ना, x + y = z। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि वेक्टर A इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C = क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि वेक्टर A इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी = क्या होगा। आप यहाँ पर आप सॉल्व करके दिया हुआ है, इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है कि इसमें से क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी = राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 9 होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ हो जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 9 होगा। कह रहा है यदि y = tan इनवर्स, तो रूट अंडर दिया हुआ है कि 1 - cos x / 1 + cos x, तो dy/dx क्या होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ठीक है, यानी डीसी जिसको हम लोग शॉर्ट कर बोलते हैं, डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ 1/2, ऑप्शन बी में दिया है -1/2, सी में हो गया आपको 1/1 + tan इनवर्स x/2, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको 1/1 + x²। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आपको मालूम होगा, आप इसको सॉल्व किए होंगे। आपका ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन था उसी का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 10 होगा। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन का मिक्सअप क्वेश्चन है, आपको 3D प्रोबेबिलिटी जो भी क्वेश्चन होता है ना, सब कुछ का मिक्सअप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx का क्या होगा। देखिए cot इंटीग्रेशन है कि cot स्क्वायर x dx का क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपको cot x - x + c, ऑप्शन बी में दिया हुआ -cot x - x + c, ऑप्शन सी में दिया हुआ -2xx × cosec स्क्वायर x + c, ऑप्शन डी दिया हुआ है कि -cosec स्क्वायर x + c। देखिए यहाँ पर जो सी दिया हुआ है ना, सी का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट मतलब होता है कि ये दिया होता है, जैसे इसको सी से भी डिनोट करते हैं, इसको या तो सी से या तो फिर के से इसको डिनोट किया जाता है। कांस्टेंट को सी से या डी से के से इसको डिनोट किया जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए आपको इसको बताना है, आप इस चीज़ को डिफरेंशिएशन करके आप देखे होंगे, डिफरेंशिएशन करके आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी -cot x - x + c होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 11 होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक उसी प्रकार हमने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है, समझ लीजिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 99% है। 100% तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन 99% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का है, 2 पासों को फेंका जाता है तो एक दिक् प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। कर है
है कि दो पासों को फेंका जाता है तो एक दिक् प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका 2/3, ऑप्शन बी हो गया 1/6, ऑप्शन सी हो गया 5/6, ऑप्शन डी हो गया 5/36 मीन्स दैट कि 36। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आपने इस चीज़ को बनाकर देखा होगा तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1/6 आ जाए। दो पासे मतलब होता है जिसको हम लोग लूडो छक्का बोलते हैं, ठीक है ना। दो पासों को जब फेंका जाएगा तो दिक् आने की प्रायिकता क्या होगा 1/6 होगा, यानी कोई भी संख्या है मान के चलिए तो उसको हम लोग फिर उसको कितने वर्ष आ सकता है तो उसको हम लोग फॉर्मूला पर बैठाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1/6 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 12 होगा। क्वेश्चन 12 का रहा है, क्वेश्चन 12 का है कि वक्र y बराबर x² + 3x + y4 के बिंदु 1, 1 पर अभिलंब की प्रवणता है। देखिए कह रहा है कि y बराबर x² + 3x + 4 के बिंदु 1 और 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ 5, ऑप्शन बी -1/5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी -1/8। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो, जब तक हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं आपको ऑप्शन दिख रहा होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, जिससे आपको यह मालूम चलेगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हर टॉपिक पे यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, चाहे आपका सेट रिलेशन फंक्शन का हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, आपका डिटर्मिनेंट्स हो, सब चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 13 होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 13 का है कि यदि पी ए = 1/3 तो पी बी बराबर 1/4 तो पी ए बी बराबर 1/5 तो पी ए बाई बी का मान क्या होगा, ठीक है ना। पे यूनियन बी बराबर क्या होगा, पे यूनियन बी बराबर 1/5 है तो पी ए बी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया 1/5, ऑप्शन बी हो गया आपको 2/5, ऑप्शन सी हो गया 3/5, ऑप्शन डी हो गया आपको 4/5। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4/5 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 14 होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि पी ए इक्वल कह रहा है 14 में कि यदि पी ए = 0.2 तो पी बी बाई ए = 0.3 तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया होगा 0.9, ऑप्शन बी में 0.06, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.8 और ऑप्शन डी दिया होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.06 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 15 होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का रहा है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ 1 से 1 के बीच में मॉडुलस में दिया हुआ x dx का बुरा मान कितना होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है 1/2, ऑप्शन बी हो गया 1, ऑप्शन सी में दिया है आपको -1, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। कितना होगा 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 16 होगा। देखिए ये जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक है। ये क्योंकि जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके बहुत पुराने क्वेश्चन हैं जो आपके कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 का रहे कि इंटीग्रेशन दिया 1/e⁻x + e⁻−x dx इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया आपका cot इनवर्स e⁻x + k, ऑप्शन बी में दिया हुआ cot इनवर्स e⁻−x + k, ऑप्शन सी में दिया हुआ tan इनवर्स e⁻x + k, ऑप्शन डी हो गया आपको tan इनवर्स e⁻−x + k। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, tan इनवर्स e⁻x + k हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि इंटीग्रेशन दिया है 0 से लेके 3 के बीच में x × 3 - x के पावर 3/2 का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया आपका 108 √3/35, ऑप्शन बी में दिया हुआ -108 √3/35, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपको -54 √3/35, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो आपको राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 108√3/35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 18 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 18 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कर है डिटरमिनेंट से क्वेश्चन दे गया। यदि ए इक्वल टू दिया हुआ है कि i 0 i, तो a का पावर 2 मतलब क्या होगा, यानी कि देखिए उतना को फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए में दिया हुआ है डिटरमिनेंट में 1 0 0 -1, ऑप्शन बी में दिया हुआ -1 0 0 -1, सी में दिया हुआ 1 0 0 1 और डी में दिया हुआ आपको -1 0 0 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1, डिटरमिनेंट है -1 0 0 और -1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 19 होगा। क्वेश्चन 19 भी डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए यहाँ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का जो क्वेश्चन होता है काफी ईजी होता है, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आपका डायरेक्टली सडनली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 19 में यदि डिटरमिनेंट से पहले 2 इंटू डिटरमिनेंट x 5 3 y इक्वल टू डिटरमिनेंट फिर 4 10 6 6, तो x और y का मान क्या। देखिए इसमें इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, यानी कि आपको 2 डिटरमिनेंट दे दिया गया है, बस इसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल देना है। इसमें x बराबर क्या होगा 2 हो गया, y बराबर 3 हो गया। ऑप्शन बी में x बराबर 3 और y बराबर 2, और सी में हो गया x बराबर 2 और y बराबर 2, डी में हो गया आपको x बराबर 3 और y बराबर 3। तो इसका राइट आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 2 होगा, यानी x का मान कितना आएगा 3 और y का मान कितना हो गया 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 20 होगा। क्वेश्चन 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि 20 में x और y तल का समीकरण क्या होगा। x y तल का समीकरण होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ आपको x बराबर 0, ऑप्शन बी में y बराबर 0, ऑप्शन सी में दिया हुआ z बराबर 0, ऑप्शन डी में दिया हुआ x z इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि z बराबर 0 होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन कहा है कि तल में x y तल का समीकरण क्या है। देखिए जब आपसे क्वेश्चन पूछे x y तल का समीकरण क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि जब जो ऑप्शन में दे दिया हुआ, अगर x y दे दिया हो तो z का मान 0 हो जाएगा। अगर x z दिया होगा, जब x z दिया होगा तो जो चीज़ नहीं दिया यानी y नहीं दिया है तो y बराबर 0 हो जाएगा। अगर y z दिया होगा, ठीक है, जिसे मैं बता रहे हैं आपको, अगर x ठीक है सॉरी x और y दे दिया होगा तो z का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका अगर y z दिया होगा तो x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 का रहा है कि बिंदु, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 21 का रहा है कि बिंदु जहां पर सरल रेखा y बराबर x + 1 तो वक्र रेखा y स्क्वायर 4x पर स्पर्श रेखा है, क्या हो जाएगा इसमें, इसको बताना है आपको। बिंदु जहां पर सरल रेखा y बराबर x + 1 तो वक्र रेखा y स्क्वायर + 2 4x का स्पर्श रेखा क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 2 1, ऑप्शन बी दिया 1 और 2, सी में दिया होगा -1 और 2, डी में दिया है 1 -2। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 1 2 यानी कि 1 और 2 होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 22 का है कि कोसेक स्क्वायर -2 का मूल मान क्या होगा। कोसेक इन्वर्स -2 का मान क्या होगा। कोसेक इन्वर्स -2 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है कि -2 π/3, ऑप्शन बी हो गया π/6, ऑप्शन सी हो गया 2 π/3, ऑप्शन डी हो गया -π/6। अगर क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ताकि उससे आपको मालूम चले कि यह फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि कोसेक इन्वर्स -2 का मुख्य मान क्या होगा, तो इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -π/6 होगा, -π/6 होगा, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। अब 180 में आप 6 से डिवाइड करेंगे, जो उसका मान आएगा वही उसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि लॉग, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में log e⁻z dx क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए z दिया हुआ, ऑप्शन देखते हैं,
इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ जेड लॉग जेड प्लस एक्स प्लस के हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ जेड लॉग जेड माइनस जेड प्लस के हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया लॉग जेड प्लस जेड प्लस के हो जाएगा, ऑप्शन डी लॉग जेड माइनस जेड प्लस के हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको, वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जेड लॉग जेड माइनस जेड प्लस के होगा। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या दिया था कि लॉग ई के पावर जेड, यानी कि जेड को पहले लाया, ठीक है, फिर लॉग को इंटीग्रेट किया और जेड तो जेड हो ही जाएगा और माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा को परिवार का अवकलन समीकरण है। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के परिवार का अवकलन समीकरण क्या है? अवकलन समीकरण क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है x dy बाई डी एक्स बराबर वाई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि y बराबर dy बाई डी एक्स प्लस बराबर वाई एक्स, सी में दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स इजक्वल टू वाई, ऑप्शन डी dy बाई डी एक्स इजक्वल टू एक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का, उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, वो आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी में से बताना है कि क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 25 होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर ऐसा ही आपको वीडियो चाहिए, आप बेहतर से बेहतर MCQ चाहिए जो आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो, सिद्ध हो, आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अभी भी आपको क्वेश्चन मिले, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और इससे भी बेहतर हम कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए ये फॉर्मूला का क्वेश्चन ऐसे आप बनाएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन ए में दिया है 2π/3, ऑप्शन बी है π/2, ऑप्शन सी हो गया 4π/3, ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 2π/3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का फलन, देखिए इस सेट रिलेशन फंक्शन में से के एक तरह है दिया हुआ है। चलिए फलन का रहा है कि √अंडर साइन इनवर्स x का प्रांत है, ठीक है ना। फलन यानी सेट रिलेशन फंक्शन में क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए में दिया हुआ कि 0 1, ऑप्शन बी हो गया -1 1, सी में हो गया -1 0, ऑप्शन डी में हो गया 0 1। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 0 और 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 27 होगा। क्वेश्चन 27 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 का रहा है कि माना कि ए इक्वल टू 1 2 3 और ए पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू 2 2 3 3 और 2 3 फिर आपको 3 2 3 1 2 1। तो R किस प्रकार का संबंध है, मतलब कि किस प्रकार का इसका रिलेशन है। स्वतुल्य, सममित, तुल्यता और संक्रमक। तो इसको आपको बताना है। ये आपका सेट रिलेशन फंक्शन का जो एक चैप्टर है उस चीज़ में इसको बताया गया है। तो कि माना कि ए बराबर इतना दिया हुआ है तो ए का आर का किस प्रकार का संबंध है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सममित होगा, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसको सममित बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 28 होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एफ इक्वल फंक्शन में दिया हुआ है ए बी एक आच्छादन फलन है यदि एफ ए बी और एफ ए इक्वल टू बी और एफ बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। तो इनमें ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा आपको, 28 नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 29 होगा। क्वेश्चन 29 का रहा है कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 तो समुच्चय A पर फिर 1 2 को सम्मिलित करने वाला कितने तुल्यता संबंध परिभाषित हो सकते हैं। अब इसको बताना है कि कितने तुल्यता समीकरण हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 8, ऑप्शन बी हो गया 10, ऑप्शन सी में 16, ऑप्शन डी 20। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 30 होगा और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 30 का रहा है कि यदि ए बराबर ए बी सी, बी बराबर 1 2 3 और एफ बराबर A 1
A1 B2 C2 है तो F किस प्रकार का फलन है, यानी कि F किस प्रकार का फलन है, इस चीज़ को आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे एक आच्छादक, ऑप्शन बी में है बहु एकक अनाच्छादक, ऑप्शन सी हो गया बहु एकक आच्छादक, ऑप्शन डी हो गया एकाकी अनाच्छादक हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहु एकक अनाच्छादक हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहु एक अनाच्छादक होगा। तो स्टूडेंट ये रहा वीडियो जो आपके लिए हमने 30 MCQ लेके आए, जो VVI क्वेश्चन था। ये आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में इस बार 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे और इस क्वेश्चन की तरह ही फिर हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे।